तो लेकिन ये जो आपका यहाँ का एनवायरनमेंट है ये बड़ा यूनिक है। इसका यूनिक होने का रीज़न यही है कि इसको आपने नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा हुआ। अपने को अच्छा लग रहा है, केंचुए को भी अच्छा हाँ लग हाँ, रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। वो भी इसमें डिकम्पोज जाते हैं, मतलब हमारी जो डिकम्पोज़ खाद की क्वालिटी एनरिच हो जाती है। एनरिच होती है, जैसे आपने पूछा था ना भी हमारी खाद अलग क्यों है, बिल्कुल। उसका रीजन यही है। लोग इसमें प्रोडक्शन ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं आर्टिफिशियल शेड्स करके। जी जी। और मतलब वो वहां जाके ना एक जो होता है संतुष्टि नहीं मन को आ पाती, जो यहाँ पे आके संतुष्टि हुई है ना। मेरे तो को ये आपका ऐसा तीर लगा कि जिसके दो निशाने लग रहे हैं। तो आपको ये काफी बेनिफिट भी दे रहा है और देखने वाले को भी बड़ा आकर्षित कर। वहम होता है हमारा कि केचू नीचे ना चले जाएं। ओके। वो केचू नीचे कहीं नहीं जाएंगे वैसे। साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग पे। ये मेरे कुछ साथी आए थे वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो इन्होंने कुछ फार्म विजिट किया और उनके कुछ क्वेश्चन भी थे, तो हो सकता है वो आपके भी कुछ क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले इनका हम परिचय ले लेते हैं। हाँ जी सर प्लीज़। मेरा नाम जी मनदीप सिंह है। मैं डॉक्टर मैंडीज फार्म का ओनर हूँ और मैं काफ़ी टाइम से मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा था, तो उसके अंदर वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ कर रहे थे। तो अभी अनिल जी का यूनिट मैं देखने का मन था, घूमने का मन था, वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानने का मन था, तो इसलिए मैं आपके पास आपके श्री चरणों में आया आज। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। सर आप? मेरा नाम टेकचंद है। मैं मैंडी के फार्म को मैनेजमेंट करता हूँ, ठीक है सर। सुपरवाइजर के तौर पर हूँ। ठीक है, जो सर ने बताया था ये हॉर्टिकल्चर से इन्होंने डिप्लोमा किया है, वैसे ग्रेजुएट हैं, तो इनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिली चीज़ें, क्योंकि हमारी नर्सरी भी है, तो नर्सरी रिगार्डिंग हमने कुछ चीज़ इनसे पूछी, इन्होंने बढ़िया हमें जानकारी दी। तो आज ये वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में इनके कुछ क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। तो सर बोलिए, कुछ आपको इसके बारे में पूछना है। पहले तो जी काफ़ी मैंने वैसे देखी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट्स देखी हैं, जी सर। तो लेकिन ये जो आपका यहाँ का एनवायरनमेंट है ये बड़ा यूनिक है। इसका यूनिक होने का रीज़न यही है कि इसको आपने नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा हुआ बिल्कुल सर है बिल्कुल। ना। कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मोरिंगा आपने काफ़ी ऐड किया हुआ है, ये छाँव के लिए नेचुरल शेड है। जी जी जी। अपने को एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले टाइम में आप इससे इनकम भी लोगे, है ना। बिल्कुल। तो ये देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है, अच्छा माहौल बना हुआ है हर चीज़ का। जी। अपने को अच्छा लग रहा है, केंचुए को भी अच्छा हाँ लग हाँ, रहा बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल जी उसकी बिल्कुल। भी क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी बनी होगी। हाँ, क्यों सर इसमें पता है कारण क्या है कि हाँ जैसे जी। आपने सुना होगा कि इनको जो टेम्परेचर चाहिए 30 के अराउंड चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब बाहर धूप होती है, हम चाहे इसको कितना कवर कर लें, जो नेचुरल शेड है वो तो नेचुरली है ना। बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल, है, ये तो तो जो है। तापमान है वो कम से कम 10 डिग्री रिड्यूस कर देती है। हुँ। तो इसमें ये लगभग 24 घंटे काम कर पाते हैं। नहीं तो क्या, अगर ज़्यादा धूप होती है तब ये साइड में छिप के बैठ जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन भी इससे ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जैसे ये मैं एक क्वेश्चन था जी कि मेरा कि जैसे इसके जो चलो अंदर ही आ जाओ। हाँ, जो लीव्स इसके श्रेड होते हैं, नीचे गिरते हैं, हाँ तो जी हाँ ये जी। एज़ अ मल्चिंग भी काम करते हैं जी इसके ऊपर? नहीं, ऊपर मल्चिंग नहीं, ये जब सूख जाते हैं ना, हाँ जी, तो सूख के फिर बाद में ये खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है। मतलब ये इसकी भी कंपोस्ट बन जाती है। हाँ, मतलब ये इसके अंदर वैल्यू क्योंकि एडिशन कर हाँ देते हैं। हाँ, जब इसके ऊपर देखो, हम ये गर्मियों हमने इसमें पराली लगाते हैं, हुँ, और जब मौसम ठीक होता है तो हम हटा देते हैं। ठीक है तो जी। इसके जो, जैसे आप कह रहे हैं कि जो इसके पत्ते गिरते हैं, हाँ जी, मोरिंगा के लीव्स ऊपर गिर जाते हैं, बिल्कुल। तो वो भी इसको कवर कर लेते हैं, हुँ, वो भी इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब डिकम्पोज़ हमारी जो होते हैं, खाद की क्वालिटी एनरिच हो जाती है। एनरिच होती है, जैसे आपने बिल्कुल, पूछा था ना भी हमारी खाद अलग क्यों है, तो बिल्कुल। उसका रीज़न यही है कि जो हमने आपको आज खाद दी है वो सर्दियों की खाद थी, ठीक तो है। वो मोरिंगा के पत्ते उसमें मिक्स हैं। हुँ, ये डिफरेंस यही हाँ, हो गया। बहुत फ़र्क है जी इस चीज़ का। ये बहुत मेजर डिफरेंस है जी, कितनी मेडिसिनल वैल्यू है मोरिंगा की और जी, वो जी। इसमें ऐड ऑन हो रही है। तो मेरे को सीरियसली कह रहा हूँ जी कि ऐसा मेरे को एनवायरनमेंट नहीं देखने को मिला, वर्मी कंपोस्ट में स्पेशली। लोग इसमें प्रोडक्शन ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं आर्टिफिशियल शेड्स करके। जी, जी। और मतलब वो वहाँ जाके ना एक जो होता है संतुष्टि नहीं मन को आ पाती, जो यहाँ पे आके संतुष्टि हुई है ना, ये बिल्कुल। देख के एक ऐसा माहौल बहुत अच्छा लगा मेरे। तो मेरे को तो ये आपका ऐसा तीर लगा कि जिसके दो निशाने लग रहे हैं। तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट भी दे रहा है और देखने वाले को भी बड़ा आकर्षित कर रहा है। नहीं सर, मैं आपको इस बात की प्रेज़ करूँगा कि ये बिल्कुल सराहने योग्य है ये नहीं सर, चीज़। थैंक यू इस बात का। हाँ, एक बिल्कुल सर जी। ये ना वो आप पॉलीथीन से कहीं कवर करते हैं, और पराली का और पॉलीथीन में क्या फायदा है? नहीं सर, कवर तो पॉलीथीन से कभी नहीं होता। हुँ, ये नीचे बिछा, जैसे वो देखिए वो जो बेड आपको पॉलीथीन दिखाई दे रहा है, हुँ, नीचे। दिखाना हुँ, उधर, वो पॉलीथीन नीचे बिछाया है।
तो वो नीचे इसलिए बिछाया ताकि जो वहम होता है हमारा कि केंचुए नीचे ना चले जाएं, ओके वो केंचुए नीचे कहीं नहीं जाएंगे वैसे, ओके क्योंकि इनका जो भोजन है वो है गोबर, काउडंग भोजन है। हम्म, काउडंग क्या, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, हाँ जी, जो भी हमारे फसल अवशेष भी, इवन पत्ते हो गए, चाहे हमारे जैसे सब्जियां, सब्जियां हो गई, ये ठीक है भी जी? वैल्यू एडिशन है जी। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि कई सर देखो इनको पक्के बेड भी बना लेते हैं, थोड़ी कच्चे कॉस्ट, में फायदा ज्यादा है कि कच्चे में देखो ज्यादा? अगर पक्के बन पाए हम्म, ईंटों से, हमने भी कुछ बनाए ट्रायल के लिए, ओके थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर आपने एक दो बेड घर के लिए बनाने, घर के अपने यूज के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेड पे खर्चा लगभग 10,000 रुपये खर्चा आता है। अब ये लगा लो कि मेरे पास अब 40 बेड है, तो 4 लाख तो मेरा इसका खर्चा आ जाएगा। और अभी मैंने बेड बढ़ाने उस साइड, देखो हम जो बात कर रहे थे, तो वो तो 3-4 लाख का बजट और हो गया। अगर इसको पक्का शेड से कवर करें तो इस जगह को कवर करने कम से कम 10 लाख का बजट है। और फिर बाद में जो सर्दियों में हमें धूप चाहिए हल्की, वो मिलेगी वो भी वो नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या है कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, सर्दियों में धूप चाहिए तो पत्ते सारे गिर जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइम धूप मिल जाएगी हमें। तो एक ये क्वेश्चन मेरा था कि अभी जैसे आपने बताया नीचे पॉलीथिन और कच्चा दो हाँ ऑप्शन जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे बारिश आती है, पानी डालते हैं जैसे आप, तो पॉलीथिन पे पानी है जो वो निकलता होएगा बाहर या इसमें समाता होएगा नीचे, जी जी, तो उसका कोई डिफरेंस है कि देखो उसमें? क्या होता है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। पॉलीथीन में देखो, अगर हम एक तो इसमें हमें ढलान रखनी पड़ती है, हाँ जी, वैसे हमने रखी भी है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये बीच में हमने नाली हाँ, बना रखी रखी है, हुई है वो जी, देखो दिखाना है वो साइड, बीच में नाली है, साइडों से ऊपर है देखो। तो जो पहले हमने पॉलीथीन लगाया था काफी बेड्स में, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाता था, लेकिन हमें लगा कि जब अब वो जो बेड है ना, हाँ जी, उनमें खाद बनने में टाइम ज्यादा लग जाता है इन दिनों, ठीक है, क्योंकि पानी सूखता नहीं है। और ठीक है, इसमें क्या है कि पानी ड्रेन, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाता है नीचे। ठीक है, हाँ, आप जो कह रहे हैं ना कि जो न्यूट्रिएंट का लॉस होएगा, शुरू में थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद सैचुरेशन हो जाती है। तो वही बात है ना जी कि लैंड में जैसे वो समारने लग गया धीरे धीरे, तो वो हाँ बैलेंस हो जाएगा उसका। बिल्कुल। और देखो कई बार क्या होता है कि अब जैसे इन दिनों, जैसे हमें कई बार खाद नहीं मिल पाती, क्योंकि जो ताज़ा गोबर डालेंगे तो गर्म होता है, तो केंचुए मर सकते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करें, गोबर का ठंडा होने वेट कर सकते हैं, उतने दिन केंचुए नीचे चले जाएंगे। ठीक है, नीचे का मतलब 1-2 दिन नीचे चले गए, ठीक और है, जैसे ही गोबर डालेंगे तो उसकी फ्रेग्रेंस से उनके लिए तो वो खाना है, वो ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ये आप बेड देख पा रहे हैं, देखो ये दिखाना एक बार, ये अब इनमें केंचुए आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे, वो नीचे मिलेंगे। ठीक है। जैसे हम गोबर डालेंगे ऊपर, तो वो ऊपर आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट यही है कि अपना जो जितना नेचुरल आपने रखा हुआ है उतना बेनिफिट ज़्यादा है। क्योंकि सर ये केंचुए है, नेचुरल है, हाँ जी, हाँ जी, तो नेचुरल कोई भी कम जो हम करें नेचुरल प्रोसेस से करें ना, हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल, सर पन्नी का है, उसमें सर बार बार फट जाती है, जैसे फट हम जाती उसको है, पलटी मारते हैं ना, सही तो बात है उसमें जी। अब कई बार देखो जो काम करते इतना ध्यान नहीं रख पाते लेबर, तो कट जाता है, तो उसका हमें नुकसान होता है बल्कि। इसीलिए हमें कच्चा वाला ज़्यादा बढ़िया लगा। जो पक्का है वो है इफेक्टिव, बट वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। सर इसमें एक वो वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी की पहचान होती है भाई, ये ठीक है, ये कैसे आजकल आपको पता ही है अभी देखो बहुत काम जो कर रहे हैं। जैसे आप लोग हो, जो फर्स्ट टाइम देखता है उसको नहीं पता लगता, हम्म, उसके लिए क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप खुद विजिट कीजिए, हाँ जी, आप आके चेक करोगे, बेड्स में चेक करो केंचुए है कि नहीं, हमारा तरीका क्या है, उससे आप इंश्योर कर सकते हैं। और कोई देखो हर एक के पास कोई ऐसी लैब तो होती नहीं है सही कि हम बात है चेक कर लें, ये विश्वास से चलता है सिस्टम। हाँ, वही बात है कि अगर विजिट करेंगे जैसे हमने किया तो अच्छा लगा जी, हाँ हाँ, बहुत तभी मैंने बढ़िया। आपको कहा विजिट करके ही आप परचेज कीजिए। और कोई सर क्वेश्चन आपके? सर एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये आपने बना रखा है, ये मटेरियल जो भी इसमें रखा है, ये किस चीज़ के लिए है, क्या? सर ये हम एक ना, ये हमारा एक अलग प्रोसेस है, हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। ओके तो नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या होता है कि हम नेचुरल पेस्ट रिपेलर है ये, ओके मतलब इसके अंदर हमने, उस टैंक में हमने पानी डाला हुआ है, गौमूत्र, गाय का गोबर, और हर तरह के पत्ते, सहजन के पत्ते, अमरूद के सभी पत्ते मिक्स कर दिए, क्योंकि जो पत्तों में लगभग हर तरह के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। और जो नीम जैसे पत्ते हैं कड़वे, उनमें वो क्या होता है, कड़वापन होता है, तो उससे जो पेस्ट होते हैं वो रिपेल होते हैं या उनको नहीं खाते, तो वो बचाव के लिए है। सही बात है। वो एक अलग प्रोसेस है, वैसे वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हम अपने जो कस्टमर्स को जो हमसे मांगते हैं, जैसे उनके कोई, क्योंकि हमें नर्सरी भी है, तो नर्सरी में अगर उनको दिक्कत आती है पौधों में, क्योंकि न्यूट्रिशन भी देते हैं वो और पेस्ट को रिपेल भी करते हैं, तो दोनों के लिए हम वो देते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसका चार्ज नहीं करते। सर एनी मोर क्वेश्चन?
थैंक यू सर, Thank बहुत you. बढ़िया, आपने अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा भी लगा। दिया हमें और मज़ा भी आया आपसे मिलके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी क्योंकि इन्होंने वो नहीं बताया, ये पॉली हाउस की फार्मिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कर रहे हैं मतलब, तो इन्होंने उसके बारे में कुछ जानकारी दी हमें। तो अच्छा लगता है अच्छे लोगों से मिलना। तो अगर आप भी चाहते हैं फार्म विज़िट करना, तो हमारा जो फार्म है वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है, मानसा में पड़ता है। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कभी भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी तरह आपको हेल्प चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिविटी के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके सर।